स्लीपी हॉलो गांव राजों का गांव था। यह गांव हमेशा धुंध और रहस्य के पर्दे में लिपटा रहता था। रात के समय गांव और भी अधिक डरावना हो जाता था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति इसे अपने कब्जे में ले लेती हो। यह एक घाटी में बसा हुआ था, चारों ओर पहाड़ियां थीं। इन पहाड़ियों ने गांव को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया था, जिससे यह और भी रहस्यमय हो गया था। गांव के लोग शायद ही कभी बाहर जाते थे और बाहरी लोग भी यहां आने से कतराते थे। पेड़ पुराने और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह फैली हुई थी। इन पेड़ों के नीचे से गुजरते समय ऐसा लगता था जैसे वे आपको पकड़ने के लिए तैयार हैं। गांव के बच्चे इन पेड़ों के पास खेलने से डरते थे। हवा हमेशा शांत रहती थी। गीली धरती और सड़ते पत्तों की गंध से भरी होती थी। इस गंध ने गांव को एक अजीब सा माहौल दिया था, जैसे कि यह जगह समय के साथ ठहर गई। यहाँ की शांति में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। स्लीपी हॉलो के लोग बहुत अंधविश्वासी थे। वे मानते थे कि इस गांव में कई आत्माएं और भूत रहते हैं। गांव के बुजुर्ग अक्सर इन आत्माओं के बारे में कहानियां सुनाते थे और बच्चे डर के मारे कांप उठते थे। वे भूतों और गॉब्लिन्स के किस्से सुनाते थे। इन कहानियों में इतनी सच्चाई होती थी कि सुनने वाले को यकीन हो जाता था कि वे सच में इन भूतों और गॉब्लिन्स को देख चुके हैं। गांव के लोग रात में बाहर निकलने से डरते थे। वे एक हेडलेस हॉर्समैन के बारे में बात करते थे, जो रात में घोड़े पर सवार होकर निकलता था। यह घुड़सवार बिना सिर के होता था और उसकी उपस्थिति से गांव में दहशत फैल जाती थी। लोग कहते थे कि उसने कई लोगों को डराकर भगा दिया है। कहा जाता है कि वह एक हेशियन सैनिक का भूत था जो अपना खोया हुआ सिर ढूंढ रहा था। इस कहानी के पीछे एक पुरानी लड़ाई की घटना थी, जिसमें इस सैनिक का सिर कट गया था। अब वह भूत बनकर अपने सिर की तलाश में भटकता रहता है। गांव के लोग इस भूत से बहुत डरते थे और रात में घर से बाहर निकलने से बचते थे। इशाबोड क्रेन कनेक्टिकट से स्लीपी हॉलो आया था, एक रहस्यमय और डरावने गांव में। वह एक लंबा दुबला पतला आदमी था जिसकी नाक लंबी और बाल बिखरे हुए थे, हमेशा चौकन्ना। वह नया स्कूल मास्टर था, अपनी पहचान बनाने के लिए उत्सुक और मेहनती। इशाबोड को भूतों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर रात के समय। उसने सुनी हर कहानी को बड़े ध्यान से सुना। उसकी आंखें आश्चर्य और डर से फैली हुई थी। वह हेडलेस हॉर्समैन की कहानी की तरफ खास तौर पर आकर्षित था, जो उसे बहुत रोमांचक लगती थी। एक पतझड़ की रात, जब हवा में ठंडक और रहस्य था और पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे, स्लीपी हॉलो के गांव में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। इचाबॉड वैन टैसल के खेत में एक पार्टी में गया। यह पार्टी गांव के सबसे प्रतिष्ठित और धनी परिवार द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें गांव के सभी प्रमुख लोग शामिल थे। कतरीना वन टैसल स्लीपी हॉलो की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी मुस्कान में एक जादू था और उसकी आंखों में एक चमक थी जो किसी को भी मोहित कर सकती थी। वह सुंदर और अमीर थी और इचाबोड उस पर मोहित हो गया था। वह उसके साथ समय बिताने के लिए बेताब था और उसके दिल में उसके लिए एक विशेष स्थान बन गया था। लेकिन कतरीना को पाने के लिए इचाबॉड का एक प्रतिद्वंद्वी था, ब्रॉम बोन्स, जो गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। ब्रॉम को भी कतरीना से प्यार था और वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहता था। ब्रॉम एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति था जो जल्दी गुस्सा हो जाता था। उसकी ताकत और क्रोध के कारण गांव के लोग उससे डरते थे और उसका सम्मान करते थे। उसने इचाबॉड को एक खतरे के रूप में देखा और उसे रास्ते से हटाने की कसम खाई। ब्रॉम ने कई बार इचाबॉड को डराने और धमकाने की कोशिश की, लेकिन इचाबॉड ने हार नहीं मानी। वह कतरीना के प्यार के लिए लड़ने के लिए तैयार था, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। एक रात जब इचाबॉड पार्टी से लौट रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक साया दिखाई दिया, एक सवार जिसके सिर पर कोई सिर नहीं था। यह था स्लीपी हॉलो का कुख्यात हेडलेस हॉर्समैन। इचाबॉड ने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन हेडलेस हॉर्समैन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह घोड़े पर सवार होकर तेजी से इचाबॉड के पीछे आ रहा था। इचाबॉड का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे लगा कि उसकी आखिरी घड़ी आ गई है। अगली सुबह गांव वालों ने इचाबॉड का कोई निशान नहीं पाया, केवल उसका टोपी और कुछ घोड़े के खुरों के निशान मिले। लोग कहते हैं कि हेडलेस हॉर्समैन ने उसे हमेशा के लिए स्लीपी हॉलो से भगा दिया। जैसे जैसे रात रचलती गई, मेहमान अंगीठी के पास इकट्ठा होते गए। उन्होंने भूतिया घरों, चुड़ैलों और हेडलेस हॉर्समैन की कहानियां सुनाई।
इचाबॉड सुनता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पार्टी देर से खत्म हुई और इचाबॉड अकेले ही घर के लिए निकल पड़ा। वह अंधेरे और खामोश जंगल से होकर गुजरा। उसका दिमाग हेडलेस हॉर्समैन के ख्यालों से भरा हुआ था। पेड़ों के बीच हवा तेजी से बह रही थी और परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हुई लग रही थी। अचानक इचाबॉड ने अपने पीछे एक आवाज सुनी। ये घोड़े के खुरों की आवाज थी। पहले धीमी और भारी, फिर तेज और तेज होती गई। वह अपनी जीन में मुड़ा और एक भयादायक नजारा देखा जो उसे कंपा देने वाला था। उसकी तरफ घोड़े पर सवार होकर एक बड़ी काली सी आकृति आ रही थी जो बहुत डरावनी थी। आकृति का कोई सिर नहीं था, यह और भी भयानक था। उसकी जगह एक खाली और काला सा छेद था जो बहुत डरावना था। इचाबॉड चिल्लाया और अपने घोड़े को तेज दौड़ाने लगा जैसे उसकी जान पर बनाई हो। अगली सुबह इचाबॉड क्रेन गायब था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। हर कोई हैरान और चिंतित था। उसका घोड़ा उस पुल के पास बेतरतीब घूमता हुआ पाया गया जहां हेडलेस हॉर्समैन के गायब होने की बात कही जाती थी। यह दृश्य बहुत ही डरावना और रहस्यमय था। पास ही जमीन पर एक टूटा हुआ कद्दू पड़ा था। यह कद्दू किसी भयानक घटना का संकेत दे रहा था। गांव वालों ने हर जगह उसे ढूंढा लेकिन इचाबॉड फिर कभी नहीं दिखा। उन्होंने जंगल के हर कोने को छान मारा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उसे हेडलेस हॉर्समैन अपने साथ ले गया था। यह कहानी गांव में बहुत प्रचलित हो गई और लोग इसे सुनकर कांप उठते थे। दूसरों ने धीमे स्वर में कहा कि वह ब्रॉम्बोन्स के क्रोध से बचने के लिए भाग गया था। ब्रॉम्बोन्स, जो कैथरीना वैन टैसल का प्रेमी था, इचाबॉड से जलता था और उसे डराने की कोशिश करता था। गांव के लोग रात को आग के पास बैठकर इस घटना के बारे में चर्चा करते थे। वे अलग अलग कहानियां सुनाते और अपने अपने विचार व्यक्त करते। कुछ लोग मानते थे कि यह सब एक अंधविश्वास था जबकि अन्य से सच्चाई मानते थे। इस घटना ने गांव के इतिहास में एक रहस्यमय अध्याय जोड़ दिया। लोग आज भी इस कहानी को सुनते और सुनाते हैं और इचाबॉड क्रेन की रहस्यमय गुमशुदगी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। साल बीतते गए और इचाबॉड क्रेन की कहानी स्लीपी हॉलो की कहानियों का हिस्सा बन गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसके भूत को देखा है जो अभी भी हेडलेस हॉर्समैन को ढूंढ रहा है। लेकिन इचाबॉड के गायब होने का सच एक रहस्य बना रहा। क्या हेडलेस हॉर्समैन उसे ले गया था या उसने कहीं और एक नई जिंदगी शुरू की थी स्लीपी हॉलो और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए? हेडलेस हॉर्समैन की कहानी स्लीपी हॉलो में अभी भी जिंदा है और अंधेरी और तूफानी रातों में जब पेड़ों के बीच तेज हवा चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप अभी भी घाटी में घोड़े के खुरों की गूंज सुन सकते हैं। वे कहते हैं कि यह उस हेशियन सैनिक का भूत है जो हमेशा के लिए अपना खोया हुआ सिर और इचाबॉड क्रेन को ढूंढ रहा है। वह स्कूल मास्टर जिसने उसके रास्ते में आने की हिम्मत की थी।